ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। बुद्धदा एकादशी की जय। वैकुंठ एकादशी की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह जपा सत्र में आने के लिए, मंगला आरती में आने के लिए, एक साथ जप करने के लिए। तो आज आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई एकादशी की। तो आज भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग जो है अपने 6वें अध्याय को जो है, चैप्टर 6 को जो है पूर्ण करने जा रहे हैं। और ये जो अध्याय का जो लास्ट के 2 श्लोक थे जो हमने कल पढ़ा था, और आज का जो श्लोक है वो श्लोक जो है पूरी जो है जिसको कहते हैं सार, है ना। तो वो कंक्लूजन है, सार है किसका? अध्याय 6 का तो है ही वो, पर वो पूरे 1 से लेके 6 तक के अध्यायों का सार है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसमें इन्होंने व्याख्या की है और हमारे लिए इतनी सारी इसमें शिक्षाएं हैं, तो तात्पर्य में ही अलग से व्याख्या करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। बाकी शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से हम लोगों के लिए शिक्षाएं दी हैं कि हम लोग को ये पूरे जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है अध्याय 6 में, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हम अपने जीवन में उसको ले सकते हैं, ला सकते हैं और उस पे अमल करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अपने आप को योगा योगारूढ़ करना है, हमको उस लैडर पे चलना है जहाँ पे हम नीचे की पायदान पे हैं, वहां से हमको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। वो वही योगा पद्धति है, वही योगा लैडर कहा जाता है। तो योगा में भगवान से संबंध होने के लिए धीरे 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 अपने आप की चेतना को ऊपर लेके जाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। और आज क्या है? वैकुंठ एकादशी। तो हमारे साउथ में, नॉर्थ में भी होता होगा, मतलब मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी, पर साउथ में क्या होता है, हर मंदिर में एक द्वार बनाया जाता है। तो वो द्वार में क्या होता है? वो वैकुंठ द्वार होता है, क्योंकि अंदर भगवान होते हैं और उसमें सब लोग जो है प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के लिए अब देखिए, भौतिक जगत में भी हम लोगों को ये प्रचार किया जाता है कि आप वैकुंठ में प्रवेश करिए, आज के दिन जो भी उसमें प्रवेश करेगा वैकुंठ में चला जाएगा। पर ये जो है सत्यता नहीं है, ये बनाया जाता है क्योंकि भगवान का, नो डाउट, जो भगवान का देवालय है वो वैकुंठ ही है, क्योंकि वहां भगवान विराजमान रहते हैं। पर एक्चुअल में उस द्वार में से अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। भगवत गीता जो पढ़ता है, भगवत गीता के अनुसार जो अपना जीवन चलाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? पात्र बनता है वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने की, है ना। तो आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी भगवान ने शिक्षाएं दी हैं वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए, वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ का मतलब है जहां कोई कुंठा नहीं, है ना। वैकुंठ, तो कोई कुंठा नहीं। और ये क्या है? यहाँ पे कुंठा ही कुंठा है। दुखालयम अशाश्वतम। तो इस दुखालय से भगवान के धाम हमको जाना है, क्योंकि हम वहीं के क्या है? वहीं के अंश हैं, हम भगवान के ही हैं वहां। तो हमें अपने घर वापस जाना है ना, बैक टू होम जाना है हमको। तो इसीलिए ये जो हम श्लोक पढ़ेंगे ये बहुत अच्छा है, और इसमें हमको उस योगी की जो है गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? भगवान, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, भगवान ने उनको धीरे धीरे बताते जा रहे थे क्या से योगी होता है, उसको क्या क्या मिलता है। और स्वतः ही भगवान क्या करते हैं? योगी के गुणगान गाने लगते हैं कि ये जो योगी है, इस स्थिति पे जो योगी होता है, इसके जो ये लक्षण होते हैं, ऐसा मुझे योगी बहुत पसंद है। और उसके बाद स्वतः ही, बिना कुछ प्रश्न किए, स्वतः ही 7वां अध्याय शुरू हो जाता है। और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक क्या है?
पूर्ण शुद्ध योग जो है भक्ति की व्याख्या। तो ये जो बीच का हमारा सेक्शन है, एक सेक्शन हम लोगों ने पूर्ण कर लिया, कौन सा? कर्म योग का। अब हम लोग किसमें प्रवेश करेंगे? भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। और किस दिन प्रवेश करेंगे? वैकुंठ एकादशी के दिन प्रवेश करेंगे, करेक्ट? क्योंकि ये अतः तो छठे अध्याय में है, पर यहां से ही प्रवेश होता है भक्ति योग में, क्योंकि भगवान यहाँ पे भक्ति, जो भक्त होता है उसकी व्याख्या करते हैं, और स्वतः ही स्वयं भी जो है भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। तो शुद्ध भक्ति की व्याख्या 7 से लेके 12 तक के जो है अध्यायों में की जाएगी, और उसकी शुरुआत जो है भगवान इसी अध्याय के लास्ट वाले श्लोक से कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, पूर्ण भी कर रहा है छठे अध्याय को, और शुरुआत भी कर रहा है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक को, पूरी व्याख्या करेगा ये, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लास्ट श्लोक हमारा इस अध्याय का 47। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं इसमें कि और समस्त योगियों में, और क्यों बोला? क्योंकि पिछले श्लोक में और इस श्लोक में कनेक्शन है। तो वहां पे बोल रहे थे योगी, तुम योगी बनो, क्योंकि वो कहते हैं कि और समस्त योगियों में अब तुम योगी बनोगे, क्योंकि और जितने भी समस्त योगी हैं वो में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, भगवान के पूरी तरीके से परायण हैं, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ वह योग में मुझसे मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो सबसे सर्वोच्च है, क्यों है? क्योंकि उसके कुछ लक्षण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तात्पर्य लेते हैं, तो एक एक पैराग्राफ एक एक माता जी ले देंगे, ठीक है। यस, तो सबसे पहले अर्चना माता जी आप शुरू कर दीजिए, पहला पैराग्राफ श्लोक के साथ आप उसको विराम करिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। य एषां पुरुषं साक्षात् साक्षात् साक्षादं प्रभवमीश्वरं न भजन्त्येव जानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे इतनी सुंदर तरीके से शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि भज, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम उनको जो है पूजन करते हैं, हम किसी की जो है वर्शिप करते हैं। तो वर्शिप शब्द हो या फिर पूजन शब्द, पूजा तो हम किसी की भी करते हैं। आपने देखा होगा आज के समाज में लोग जो है शाहरुख खान की भी पूजा करते हैं, और कौन कौन से जो एक्टर्स होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, है ना। शिला प्रभुपाद एक बार ये मेंशन कर रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो उसमें जो हिटलर, हाँ हिटलर था, फर्स्ट था या सेकंड था, तो उसमें जो हिटलर था उसकी उसकी वजह से जो है ये पूरा युद्ध हुआ। तो वहां पे जो है उसकी एक दुकान थी जिसमें बहुत सारा उसका जो है सामान बिक रहा था। तो उसने कहा कि कितना बढ़िया हो गया, इस व्यक्ति की वजह से
उसकी दुकान चल गई, तो उसने उनकी तस्वीर लगा रखी थी। जब उनसे पूछा कि तुमने इसकी तस्वीर क्यों लगा, कि इसकी वजह से तो वर्ल्ड वार हो गया। बोले अरे इसकी वजह से वर्ल्ड वार छोड़ो, इसकी वजह से तो हमारी दुकान चल गई है। तो बुद्धि की देखिए, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो देवी देवी देवता हो, या फिर जो है कोई एक्टर हो, या कोई भी हो जिसको आप बहुत ज्यादा पूजते हैं मानते हैं, तो उसको हम पूजा करने लगते हैं। पर सॉरी, तो हम पूजा करने लगते हैं, पर भज जो है संस्कृत का वर्ण है, तो उसमें बोलते हैं कि भजन जो है वो सिर्फ भगवान का होता है। भक्त, भगवान, भजन और भक्ति सब भ से है, भज धातु से ही आता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति शुरू होती है जब हम भगवान के क्या करते हैं, भजते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे लिए सबसे अच्छी सीख क्या है, कि ये जो भजना होता है, सेवा करना। भजना का मतलब क्या होता है, सेवा करना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पत्नी अपने पति से बोले या बच्चों से बोले, माँ अपने बच्चों से बोले कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, अब हम तुमको भजेंगे, है ना, प्रेम करते हैं तो भजेंगे। तो भजेंगे मतलब क्या, पूरे दिन आपका नाम लेंगे पर सेवा नहीं करेंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। और भज गोविंदम, यस भज गोविंदम भज गोविंदम। तो ये वो अर्थ हो गया। एक तो भजना, पर यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, सिर्फ भजना नहीं है, सेवा करना। यहाँ पे भज का मतलब है, भज धातु का मतलब है सेवा करना। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, सेवा करने में क्या है, कोई भी सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जिसमें भी आपका हृदय लगे, जो भी आपको अच्छा लगे कि हम इससे सेवा कर सकते हैं, हमको वो ही सेवा करनी चाहिए। जैसे आपको जो है गाना गाना अच्छा लगता है, भजन करना अच्छा लगता है, भजन करिए। आपको शारीरिक रूप से सेवा करनी अच्छी लगती है, आप वो करिए। भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना है, आप उनकी सेवा कीजिए। उसके बाद जो है आप फूलों से भगवान की माला बना सकते हैं, भगवान के लिए बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, जो भी श्रृंगार कर सकते हैं। हम लोग, मुझे श्रृंगार करना भगवान को बहुत पसंद है। और इतनी भगवान की कृपा देखिए कि आज वैकुंठ एकादशी पर भगवान जो विराजमान होंगे द्वार पे, तो कल ही मुझे जो है मंदिर से निमंत्रण आया कि माता जी आप सेवा करना चाहेंगे भगवान को श्रृंगार करने की। मैंने कहा इतने अहोभाग्य हमारे कि हमें भगवान ने बुलाया कि श्रृंगार कर दो आके। तो कल जाके हम भगवान का श्रृंगार, मतलब अद्भुत है कि आप जो इच्छा रखते हैं भगवान सैंक्शन कर देते हैं। अब मैं जब भगवान के वो चतुर्भुज है, अब हमारे राधा कृष्ण के तो दो हाथ हैं, अब उसमें चक्र जो है, और वो भी लगाना था उनको जो है चक्र, और उनका जो है वो, अब वो तो उसमें, अब मैं भगवान से प्रार्थना करी, मैं भगवान मेरे में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके दो हाथ और यहाँ पे लगा सकूं, आप सैंक्शन करो तो आपके ये शंख चक्र और जो है यहाँ पे लग जाए, अच्छे से आप सुंदर दिखो। हम इतनी सेवा दी है तो पूरी थोड़ी सी कृपा भी कर दो। तो इतनी मेहनत करते 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 लास्ट में जाके वो भगवान के यहाँ पे टिक गए शोल्डर पे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने भगवान को धन्यवाद किया। तो इस कहने का मतलब क्या है, कि जो भी आप इच्छा रखिए, भजने का मतलब है जो हम भजन करते हैं, जब नाम जप करते हैं, तो उसमें भी भगवान से यही कहते हैं कि भगवान कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। सेवा ही सार है, सेवा, भक्ति का मतलब ही सेवा है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। आज एकादशी भी है, और एकादशी के दिन आप जो है जा सकते हैं मंदिर में सेवा कर सकते हैं। कल सुमित प्रभु बोल रहे थे दान देने के लिए, कि हम भी गंधर्विका गिरधारी को दान देना चाहते हैं। तो दान से आप जो है सेवा कर सकते हैं, शरीर से आप सेवा कर सकते हैं। जो भी सेवा, आपको प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, आप भगवान का गुणगान कीजिए, दूसरों को भगवत गीता बताइए, जो भी सेवा आपको अच्छी लगती है। आज मैं जा सकती थी मंगला आरती, पर मैं नहीं गई, भी कॉल आ रहा है, हम लोग को जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप सोचिए, क्योंकि ये प्रीचिंग सेवा है मेरी, क्योंकि मैं गुरु के प्रति कर रही हूँ, भगवान के प्रति कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं कि हम भगवान की ही सेवा में लगे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है सेवा करना, जरूर 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 भगवान से मांगिए कि भगवान मेरे भजन का जो है तभी पूरा होगा जब मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और इससे सुंदर जो है कोड करते हैं श्रीमद् भागवतम से, कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता, यानी कि भगवान ने हमको ये जीवन दिया दिया है, उसकी सेवा अगर नहीं करता, तो वह अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान की अगर हम सेवा नहीं करेंगे, डॉग की करेंगे, तो हम उसी उसमें चले जाएंगे। हमारा स्वभाव है सेवा करना, या तो हम डॉग की करेंगे या फिर हम गॉड की करेंगे, ऐसा शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, ठीक है। अब इसके बाद भजंती वर, अब भज उससे निकला है, अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे शिला प्रभुपाद अपना दूसरे पैराग्राफ में और हमें शिक्षा देंगे, यस।
तो संगीता माता जी आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्ण। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि वर्शिप यानी कि पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का रास्ता आत्म साक्षात्कार का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते यानी कि मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर मनुष्य शिव भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में हरे कृष्णा। तो माता भक्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। तो जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है, अर्थात यथार्थ। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। थैंक यू माता जी। अतः जी एक माता जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना किस तरीके से वो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि निष्काम कर्म योग के रास्ते में निष्काम कर्म से शुरू होता है ये हमारा पायदान, और किस तरीके से जो है आत्म साक्षात तक जाता है ना। पूरी जो उच्च श्रेणी जो है वो आत्म साक्षात तक जाती है। तो निष्काम कर्म योग से, तो जब कर्म में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, तो कर्म योग से हमने शुरू किया, अब उसमें धीरे धीरे करते करते निष्काम कर्म हो गया, और उसके बाद उसमें ज्ञान आने लगा, हम जानने लगे, और उसके बाद फिर जब ज्ञान आने लगता है कि हाँ हम क्या है, शरीर नहीं हम आत्मा है, वैराग्य आने लगा। तो ये जब आने लगता है, वृद्धि होने लगती है, तो ये अवस्था ज्ञान योग की हो जाती है। तो हम ऊपर चढ़ गए एक पायदान पे, और उसके बाद ज्ञान में अनेक भौतिक विषयों से परमात्मा में ध्यान में वृद्धि होने लगती है। ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, तो अब ध्यान लगना किस पे है, वो परमात्मा पे लगना जो हमारे हृदय में विराजमान है। तो अब उन पे मेडिटेट करने लगे। जैसे अभी हम लोग सुबह एकादशी के दिन भगवान के 108 नाम पढ़ते हैं, है ना। तो अब जब देखिए, जब आप ध्यान से भगवान के नाम पढ़ते हैं तो भगवान का एक एक नाम उनकी लीलाओं से निकला हुआ है ना। तो जब आप वो नाम लेते हैं तो स्वतः आपको वो लीला याद आ जाती है ना, कि भगवान ने कैसे कंस चाणूर मर्दनम, तो कैसे भगवान ने कंस का वध किया था, कैसे देवकी नंदन है, कैसे भगवान देवकी के पुत्र हैं। तो ये ध्यान लगाने की एक विधि होती है कि भगवान को हम पर ये भक्त कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो परमात्मा पे, तो वो जो हो जाता है ज्ञान योग में सॉरी, ये फिर उसके बाद हो जाता है ध्यान योग में आ जाता है, वृद्धि होने लगती है, और उसके बाद मन उन पर लगा रहता है और उसे अष्टांग योग कहते हैं। पर उसके बाद जब वो मनुष्य श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाती है। तो यही हम जो भक्ति योग में आते हैं वो भगवान पे ही ध्यान लगाते हैं, पर भगवान के ओरिजिनल फॉर्म पे लगाते हैं, जो है भगवान के निराकार फॉर्म पे नहीं लगाते। तो इस तरीके से वो भक्ति योग में आता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। तो जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ें, कोई नाम लें, और तुरंत हमें भगवान श्री कृष्ण याद आए, तो समझ लीजिए कि वो जो है हमारी 1 मिनट, हरे कृष्ण, चरम लक्ष्य हमारा हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड वाला पैराग्राफ। यस
कौन सी माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी? प्रभाती माता जी, यस। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हरे कृष्ण माता कोई जी, भी 1 मिनट तो हरे इस मैं कृष्णा। थोड़ा सा बोल के फिर आप ये और श्लोका वाला पूर्ण कर लीजिएगा, फिर लास्ट में किरण माता जी पढ़ लेंगी। तो यहाँ पे सबसे सुंदर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि किसी एक बिंदु पर वो दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, तो ये पूर्ण योग नहीं है। एक ही चीज पर टिक के रह गए नहीं, उसमें बोला है धीरे धीरे पायदान पे ऊपर जाना है और भगवान की चरम जो है सेवा को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। और उसके बाद जो है, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोले, इतना भाग्यशाली, भाग्यशाली बोला है किसको? ज्ञानी को नहीं बोला, अष्टांग योगी को नहीं बोला, किसको बोला? भक्ति को ही बोला उन्होंने, कि भक्त जो भक्ति में आता है वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और कैसे? जैसे ये पहाड़ों का उन्होंने दिया है, तो आप जैसे मान लीजिए सारे पर्वत जो है, सभी पर्वत हैं, है ना, और उसमें से एक सोने का पर्वत है ना। तो पर्वत तो सभी हैं, पर उसमें से एक सोने का पर्वत है, वो कौन सा है? वो भक्ति योग का पर्वत है। तो उन पर्वतों से होते 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 उसका गोल क्या है कि मुझे वो जो है स्वर्ण का जो पर्वत है उस पे जाना है। किसी एक, अब बोले हम ये भी तो पर्वत ही है, ये भी तो ऊंचा है और जगह से ऊंचा दिखता है, सही बात है। जो भी योग है, जो भी योग पद्धति, वो भी उच्चिष्ट ही होती है, पर उससे भी ऊंची वो पर्वत है जहाँ पे भगवान विराजमान रहते, तो हमें उस पर्वत पे जाना है। तो यहाँ पे योग जो किताब है शिला प्रभुपाद की, उसमें भगवान शिला प्रभुपाद उस यहाँ पे एवरेस्ट का लिखा है, उन्होंने वहां पे स्वर्ण की जो है चोटी की व्याख्या की थी। यस माता जी। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद पर्सनली जो है अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं, और किस तरीके से एक भक्त को भगवान में वो रमण करता है, परायण रहता है, अपने मन को लगाता है। ये स्पेशल जो पैराग्राफ है ये बहुत सुंदर है। यस माता जी। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों का प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेता स्वतर उपनिषद 6.23 में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। थैंक यू माता। जिन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये इतना सुंदर है जो शिला प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में बीच में लिखा है पैराग्राफ। एक्चुअल में आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद अभी क्या अब हमें व्याख्या दे रहे थे कि वो जो है भगवान पे रमण करता है, परायण रहता है और उनके बारे में चिंतन करता है। तो ये जो पैराग्राफ शिला प्रभुपाद लिख रहे थे, तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने जो व्याख्या की है, तो जब ये लिख रहे होंगे तो वो पूरी एक एक चीज भगवान की क्या कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं भगवान पे, क्या कर रहे हैं भगवान पे, मेडिटेट कर रहे हैं, है ना। वो लिखते लिखते भगवान की पूरी व्याख्या, अब कोई व्याख्या तब करेगा ना जब चित्र सामने हो।
अब हम तो चित्र देख के बोलेंगे, या फिर वो चित्र हमारे मस्तक पटल पे हमेशा विराजमान रहे, तो वो हमेशा उसी कॉन्शियस में रहते थे, भगवान उनको हमेशा वो दिखाई देते थे। तो उस तरीके से वो बोलते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, बादलों जैसा उनका रंग है, पीताम्बर वो धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि वो धारण करते हैं। क्यों? जो भगवान की नित्य सेवा करता है, भगवान को नित्य दर्शन करता है, उसी को वो पूरा चित्र भगवान का दिखाई देता है। तो इस तरीके से वो पूरी, और भगवान यह अलग अलग अवतारों में आते हैं और भगवान ही पूर्ण है। तो उन्होंने कहा चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो जो है पुत्र हो, पति हो, या सखा हो, या कोई भी हो, शिष्य भी वो पूर्ण तरीके से, तो पूरी तरीके से वो पूर्ण कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो श्री भगवान के इन गुणों को पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। और हमारे श्रीमद् भागवतम में क्या बोलते हैं कि जो भी भक्त भगवान के गुणों का वर्णन करता है, उन पे मेडिटेट करता है, स्वतः ही वो सारे गुण उनके अंदर आने लगते हैं। एक्चुअल में वो विद्यमान रहते हैं भक्त के अंदर, जो भगवान के गुण है वो भी उसके अंदर सूक्ष्म रूप से रहते हैं। पर क्या होता है, माया के आवरण से, सोने की खान से अगर थोड़ा सा सोना निकाला जाए तो वो भी सोना ही है, पर क्वांटिटी में फर्क हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सा है। पर क्या होता है, ये थोड़ा सा भी क्या होता है, माया के आवरण में धूल चढ़ जाती है इसके अंदर। पर जब ये दोबारा से संपर्क में आने लगता है, किसके, अग्नि के संपर्क में आएगा, उसको तपाया जाएगा। तपाने क्या है, ये जो हम साधना करते हैं, ये भगवान का जो नाम लेते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, गुणगान करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी तपस्या है। ये हम उस अग्नि में जल रहे हैं, जिससे हम दोबारा से उसी सोने से मिलेंगे जिस जहां से हम आए थे। तो हमारे अंदर स्वतः ही, अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही वो सारे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तभी तो जो भक्त होता है, उसे देख के ही पता चलता है ये भगवान का भक्त है, उसके अंदर वो आभा आने लगती है। तो अब इसके बाद बहुत सुंदर से लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे इन किरण माता जी है ना। तो लास्ट में जो है ये श्लोक श्वेताचल उपनिषद में बोला है, और पूरे श्लोक, इस श्लोक में उन्होंने व्याख्या दिए है, उदाहरण दिए किसके, उपनिषदों से। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्यों माने हम कि ये अष्टांग योग जो है भक्ति योग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उपनिषदों में बोलते हैं कि देखिए, उपनिषदों में भी बोला गया है कि जो भक्ति योग है वो सबसे उच्च दर पे है। तो अगर आपको किसी को डाउट हो कि कहाँ लिखा है, कहाँ बोला गया है, तो उपनिषदों में भी बोला गया। तो दो तीन उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, श्वेतातर उपनिषद, तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उनका उदाहरण भी देते हैं। यस किरण माता जी, इसको पढ़ के हम पूर्ण करेंगे। जिन महात्माओं के हृदय में हरे कृष्ण। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य सबतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस भजनम ददाति महामोक्षपात्री येन मुषिमन मनः कल्पने मेत देवा निष्कर्ष्य। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म या यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। तो इस तरीके से ये पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे लिए शिक्षा क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के परम श्रद्धा है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो है ना, क्या हम गाते हैं, गुरु वंदना गाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर हम चरण भगवान गुरु के चरणों में अपना जो है ध्यान लगाएंगे, तो स्वतः ही वो प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान जो भगवान देते हैं, वो स्वतः ही गुरु के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो दो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे, कि हम जो है, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान में अपना जो है मन लगाना चाहिए, परायण होके उनकी सेवा, भजंती माम। तो ये बोला है इसमें कि हमको जो है
योगी नाम अभी सर्वेशाम, योगियों में वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मत गतेनांतरात्मना, जो अपना मन भगवान में परायण करके और श्रद्धा के साथ हमेशा मुझे भजता है, यानी कि हमेशा मेरी जो है सेवा करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और उसके साथ साथ जो है, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु की सेवा करना यानी कि भगवान की सेवा करना। और गुरु की सबसे अच्छी सेवा क्या है? हमारे शिला प्रभुपाद जो जगत के गुरु हैं, उन्होंने कोई पार्शलिटी नहीं करी कि ये काला है, ये गोरा है, ये बाहर का है, यहाँ का है, नहीं, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। तो उन्होंने सबके उद्धार के लिए ये कृष्ण भावना भावित संघ बनाया, जिसको बोलते हैं इस्कॉन, है ना, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। तो ये बनाया, और आज के टाइम पे आप देखेंगे जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं, सब में वैकुंठ का द्वार बना है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो हमारा ये इस्कॉन मंदिर है, सभी मंदिर भगवान के देवालय हैं, सब में भगवान विराजमान रहते हैं, सभी वैकुंठ हैं। पर इस वैकुंठ में शिक्षा दी जाती है कि कैसे आप प्रवेश करेंगे उसके अंदर। तो हमें हृदय के साथ धन्यवाद देते हुए अपने गुरु को, जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है। हम भगवत गीता तो सब संपर्क में आते हैं, पर भगवत गीता समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको समझाने का कर्तव्य शिला प्रभुपाद ने उठाया। और इतनी अच्छी तरीके से हम अपने भगवत गीता को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसके अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। तो आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको गुरु की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, और ये दोनों सेवा एक ही से हो जाएंगी। वो क्या है? इसी में लिखा है, भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं लास्ट के अध्याय में, कि जो भी मेरे इस संदेश को दूसरे को देता है, वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो क्या करना है? अब ये क्लास हो गई, तो मैंने तो अपना सेवा कर ली है ना, सुबह सुबह ये संदेश आपको दे दिया। आप कैसे करेंगे? है ना, तो अभी पूरी तरीके से हमें भगवत गीता नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? हम भगवत गीता किसी को देंगे, है ना, हम भगवान की भगवत गीता किसी को देंगे। तो आज के दिन जितना हो सके आप क्या कीजिए, ये शास्त्र का दान कीजिए, जितना हो सके। प्रवेश करना अलग चीज हो गई, वो तो हमारे करना ही है, भगवान के दर्शन करने, ठीक है, एकादशी पर। अगर सेवा करते हैं, क्योंकि भजते का मतलब सही अर्थ है भगवान की सेवा करना, तो गुरु की भी सेवा होगी, भगवान की भी सेवा होगी। आज के दिन आप जो है शास्त्र दान करते हैं, धन से कर सकते हैं, और अपने शरीर से कर सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो भगवत गीता सुने, समझें और अपने जीवन में लेके आए। तो आप लोग आज ये संकल्प लीजिए कि हम एक किताब जरूर आज किसी ना किसी को देंगे, है ना। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, और भगवान यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक गुड, बेस्ट और बेटर जो है, उनको अच्छा क्या लगता है, गुड नहीं अच्छा लगता है, बेस्ट नहीं अच्छा लगता है, उनको जो है सॉरी, गुड बेटर बेस्ट, तो उनको बेटर नहीं, उनको सबसे अच्छा बेस्ट योगी उनको अच्छा लगता है। वो क्या है? वो जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान को हमेशा अपने हृदय में रखता है, जो गुरु की सेवा करता है। तो यहाँ से ये श्रृंखला हमारी प्रारंभ होती है। अब हम शुद्ध भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। आज से हम उन्होंने प्रवेश कर लिया, और 7 से लेकर 12 तक के अध्यायों में हम भक्ति योगी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप सब लोग जो है वैकुंठ में जाइए। इस धरती पे शिला प्रभुपाद के द्वारा वैकुंठ जगह जगह पे स्थापित किए गए हैं, तो आप जहाँ पे भी हो वहां पे इस्कॉन टेम्पल होगा, तो उसमें जरूर आज जो है वैकुंठ द्वार बनाया जाता है। और टेम्पलों में भी अगर हो तो जरूर उसमें प्रवेश कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि इस एक्चुअल भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए, वो कृपया करके हमें वो योग्यता दीजिए, जिससे कि हम आपकी वाणी के अनुसार अपना जीवन चला सकें और आपके धाम को वापस जा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोगों को वैकुंठ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन भगवान वैकुंठ के द्वार खोलते हैं, और स्वयं आए थे वो, अपने एक अलवार थे उनको लेने के लिए गए थे, तो इसलिए ये वैकुंठ एकादशी भी बोली जाती है। और पुत्रदा एकादशी इसलिए बोली जाती है क्योंकि आज के दिन जो भी व्रत रखता है, निसंतान होता है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। कथा तो बहुत लंबी है। और जो जिनके पुत्र हैं, जिनके बच्चे हैं, वो अगर आज के दिन व्रत रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उनके बच्चे आध्यात्म में प्रगति करते हैं। तो ये हमारे एकादशी का जो है फल है। तो जिनकी संतान है, वो जिनके पुत्र हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकादशी का व्रत करिए। जिनके नहीं है संतान, उनको अच्छी संतान मिले, भगवान का भक्त आए उनके घर में, उनको एकादशी का जो है रखना चाहिए। और वैकुंठ एकादशी में भगवान स्वयं आके अपने वैकुंठ में लेके जाएंगे। इस एकादशी को आप कर लीजिए, ठीक है, सेवा के साथ, मन के साथ, भजन के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।